स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। अब एक बात यहाँ पे समझना होगा कि एमयू में बीए का जो एग्ज़ाम होता है वो सिंपल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। लेकिन बीए से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको पूरा दिया जाएगा। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है आपको एम एग्जाम डॉलर। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, वो इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीए में एक तो ये है कि एमयू में सिर्फ बीए का एक एंट्रेंस होता है, और उसके बाद जब आपके एंट्रेंस हो जाते हैं, जो आपके मार्क्स आते हैं, जब आपके रिजल्ट आते हैं, उसके बाद मेरिट जो होता है ना, मेरिट के बेस पे भी आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी वो मिलते हैं। तो पहले आपको सिंपली एक एंट्रेंस देना पड़ता है, देन काउंसलिंग में ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सा पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये है कि चाहे वो बीए पॉलिटिकल के देना चाह रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी कोर्स के लिए देना चाहता हो, एंट्रेंस एक ही होगा। कोई सेपरेट बीए पॉलिटिकल के नाम से नहीं होता है, बीए ऑनर्स के नाम से होता है, बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस के नाम से एमएमएस का पेपर होता है। फॉर्म आप इस लिंक के थ्रू फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे उस वीडियो मैंने बना रखा है। और इसके अलावा इनका गाइड यानी प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ से ये प्रोस्पेक्टस दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एंड जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन, उनको ऐसा लगता है कि बीए पॉलिटिकल के लिए सेपरेट फॉर्म, बीए हिस्ट्री के लिए सेपरेट फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ बीए का एक फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे। तो अभी जो है सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि बीए में एमयू में कौन कौन से कोर्स है। एक तो हिंदी, पर्सन, संस्कृत है, ये 3 पेपर हो गया। एंड द सेकंड वन बी ऑनर्स में अरबिक, कम्युनिकेटिव, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, कुरानिक स्टडी एंड उर्दू, ये पेपर है बीए ऑनर्स में, मतलब आर्ट्स में। एंड द नेक्स्ट वन अगेन और नेक्स्ट दिखाते हैं वो ये बी ऑनर्स सोशल साइंस में, मतलब बी ऑनर्स सोशल साइंस में, क्योंकि एमयू में बीए का 2 डिपार्टमेंट है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अगेन यहाँ पे सोशल साइंस आ गया, एंड देन यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन सा है, एंड देन यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट जो है हम आपके ये फैकल्टी ऑफ साइंस आ गया, एंड देन यहाँ पे अब आपका सोशल साइंस आ गया। तो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में देखा जाए तो ये विमेन स्टडीज़, और इससे पहले मैंने 3 पेपर का नाम लिया था जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब टोटल 4 पेपर बीए में ऐसा है जो सीयूईटी के थ्रू हो गया, मतलब सीयूईटी का सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा, और जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर आपको एमयू में एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और एमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किन बच्चे को? जो विमेन स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही अगेन इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, ये अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 3 कोर्स में, यानी ये 3 हिंदी, पर्सन, संस्कृत, ये 3 हो गया, और अब एक विमेन स्टडी, 4 कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमयू में, तो देन आपको किसका एग्जाम देना पड़ेगा? सीयूईटी का। और आपको जो मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी कोर्स का जो मैंने नाम ले रहे हैं, जैसे बी ऑनर्स इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इन सभी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको एमयू का फॉर्म फिल करके एमयू का ही एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एमयू का ही तैयारी करके देना पड़ेगा। सीयूईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल कि ये सारे कोर्स के लिए आपको एमयू का एंट्रेंस देना पड़ेगा, और इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेंगे। तो अब जो है सवाल यहाँ पे कि कोर्स को लेकर, तो अभी जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, अब ये जो पेज नंबर K1 में इनका डिटेल मेंशन है, तो हम अभी क्या करते हैं K1 में डिटेल, वीडियो को समझिए। मुझे लगता है आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वीडियो को समझ ही नहीं पाते, या पता नहीं उनके शायद अवेयरनेस को लेकर थोड़ा सा कमी है क्या, क्योंकि मैं हर चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी जब से जो सीयूईटी वाला मामला है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कन्फ्यूजन है कि कुछ को लग रहा है कि सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना है और एमयू का भी फॉर्म फिल करना है। तो ज़रूरी है कि समझिए कि किस कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का फिल करना है, किस कोर्स के लिए नहीं करना है। सिर्फ 8 ऐसे कोर्स है जिसमें आपको सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना होगा और एमयू का भी फॉर्म फिल करना। बाकी कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीयूईटी का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप एमयू का एग्जाम फॉर्म फिल करिए, एमयू का एग्जाम दीजिए। देखिए अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे कोर्स जो है, इन सारे कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमयू का फॉर्म फिल करिए और एमयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए। कैसे तैयारी करेंगे उस पर वीडियो, मतलब उस पर अभी लास्ट में हम बात करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% जहाँ कहीं से आपने 12th करा है, 50% आपका रिजर्व, सॉरी 12th में मार्क्स होना चाहिए। एंड देन आपका एज लिमिट की बात करें तो 24 ईयर मैक्सिमम। एंड देन सिलेक्शन का प्रोसीजर, एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब एंट्रेंस दीजिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, यानी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें बी ऑनर्स का, तो आपका 3 जुलाई को होगा। आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो लास्ट में, प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज में आपको इसके एंट्रेंस टेस्ट का डेट मेंशन होगा। तो ये चीज़, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 25 मार्क्स का इंग्लिश, इंडो इस्लामिक 25 मार्क्स का, 40 मार्क्स का जनरल, एंड 10 मार्क्स का रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ आप कहाँ से करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस वेबसाइट पे अवेल कर रखा है, मतलब वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद एक अगर इनके इंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो यूपी में, यानी अलीगढ़ में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे, श्रीनगर, कोलकाता, पटना,
एंड केरला एंड देन मेघालय। तो ये वो सेट है जहाँ पे आप बीए में एडमिशन्स ले सकते हैं, सॉरी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर अडॉप्ट करके आप वहाँ जाकर एग्जाम दे सकते हैं। फिर आपके जब रिजल्ट आएंगे तो देन आपके जो मेरिट बनेंगे उसी बेस पे ही आपको इन सारे जो कोर्स अभी लिस्ट मैंने दिखा है इसमें आपको एडमिशन्स मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। हाँ, मगर याद रखें आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा या हिस्ट्री मिलेगा या ज्योग्राफी मिलेगा, ये आपके मार्क्स डिसाइड करने वाले होंगे। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये भी ऐड कर दे कि अब से जो है आपका जो बैचलर होंगे वो 4 साल के होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 8 सेमेस्टर बता रहे हैं, इसका मतलब आपके जो बीए होने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें भी, तो आपके 4 ईयर लगेंगे कंप्लीट होने में बीए। बाकी जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई जैसे इन 3 कोर्स में पर्शियन, संस्कृत और हिंदी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सिंपली सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सिलेक्शन थ्रू कंबाइंड सीयूईटी कंडक्टेड बाय एनटीए, तो एनटीए के द्वारा। इसके अलावा ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एनटीए का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किन स्टूडेंट्स को? अभी जो 3 कोर्स का नाम लिया, यानी अभी जो ये 3 कोर्स का नाम बताया, इन 3 कोर्स के लिए सिर्फ। बाकी कोर्स इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें सिंपली कोई वैसा सीन नहीं है, सिंपली आपको एमयू का फॉर्म फिल करना और एमयू का एग्ज़ाम देना है। अब बाकी हम इसमें बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि क्या इनके सिलेबस है। बड़ा आसान है, आप बैक टू बैक प्रोस्पेक्ट मतलब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चले जाइए। ये वेबसाइट पे आ गए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ इस वाले सेक्शन पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन्स वाला सेक्शन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जनरल एडमिशन का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन आएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इनका लिंक अवेलेबल भी है, मतलब यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और वेबसाइट पे वहाँ भी। उसके अलावा सीयूईटी का कौन कौन से कोर्स गए वो यहाँ पे लिस्ट मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट यहाँ पे है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ पे रहा। अब इसके बाद जो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में या फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाके, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम है, यहाँ पे इनका ये सिलेबस है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ये मैं आपको इसको भी डाउनलोड कर रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर करेंगे इसमें कि क्या है। बाकी ये कि फाइनल मैंने इसके 5 ईयर से 6 ईयर का पेपर अपलोड कर दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको ये सारे सवाल पूछे जाएंगे इस सेक्शन से। बाकी जनरल में अवेयरनेस में, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो है आपका 40 मार्क्स का मेरे ख्याल से। ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश से रहेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ आपके इंडो इस्लामिक से मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन शायद इन्होंने कहा है, और बाकी रीजनिंग से 10 क्वेश्चन कहा गया है। तो सवाल यहाँ पे होगा कि इसको तैयार कैसे करें, बड़ा यही कॉमन से सवाल होते हैं सारे स्टूडेंट का। इसको तैयार करने के लिए बड़ा सिंपल है कि पहले लास्ट का 45 ईयर के पेपर को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए, आराम से एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाइएगा। आज के टाइम में इसके जो कट ऑफ जो होते हैं वो नॉर्मली 50 to 60 या 65 के आसपास इनके कट ऑफ जा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहना है। बाकी इंटरनल एक्सटर्नल में फ़र्क होता है। इंटरनल स्टूडेंट्स का नॉर्मली जो है अगर कट ऑफ की बात करें तो 50 के आसपास, मतलब 50 के आसपास रह रहे हैं या 40+ कह लीजिए, इसी के बियॉन्ड में रहते हैं। तो आपको उसी हिसाब से ही आपको तैयारी भी करना है। लेकिन हाँ, ये कि नॉर्मली कट ऑफ इनके कम रहते हैं बाकी मतलब अदर कोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि इनका तैयारी करने के लिए बड़ा सिंपल, इंग्लिश के लिए कोई भी एसएससी बेस्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो ऑलरेडी एमयू ने पूछा उससे आपसे तैयार करिए। बाकी जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है इसको तैयार करने के लिए एक तो मैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दिया और बराबर आपके सीरीज के चल रहे हैं, तो उसको आप देखते रहा करिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा आप कहाँ से एक आता है वो जनरल नॉलेज का बुक आता है, मेरे ख्याल से लूसेंट का बुक आता है, लूसेंट का बुक आता है, उसको अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, शॉर्ट आउट वे में कम टाइम में आराम से उसको कवर कर सकते हैं। बाकी कोई भी गाइड प्रीफर कर सकते हैं, हालांकि गाइड से ज़्यादा बेटर रहेंगे कि आप लूसेंट का बुक उसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी ये कि जो बच्चे 11-12 अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो उसको तो ऑब्वियसली यहाँ पे फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए आप बेहतर है कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लगाएंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा और फिर वहाँ से उसी हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा जैसे आपसे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सैलोलिज्म सबसे तो पूछ ही रहा है, तो आपको उस सबसे तैयारी करना है। बाकी इंडो इस्लामिक में जो है आप ट्रू गाइड करके गाइड आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं, और भी कोई भी गाइड, क्योंकि इंडो इस्लामिक एक ऐसा है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी होता है, बट ये कि आप अगर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली आपको हो पाएगा। एंड एट द एंड में आपको रिमाइंड कर दे, स्टूडेंट्स इन्फो के बिहाफ में बी ऑनर्स के लिए वैसे स्टूडेंट जो एमयू में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।